भी करेंगे, यानी पल पल आपको हर खबर तह तक बताने की कोशिश करेंगे तजिए तबसरों के साथ साथ। लेकिन सबसे पहले माजी पर फटाफट से एक नजर। जी आसिफ, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से और आज 19 तारीख है इस नए साल के पहले महीने की और चौथा हफ्ता लगभग शुरू हो चुका है। आज अगर देखेंगे थोड़ा सा पीछे पलट कर तो 1966 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी और कुल मिलाकर वो तीसरी वज़ीर आज़म बनी थी। साल 2005 में आज ही के दिन इजराइल ने फलस्तीन के नए रहनुमा महमूद अब्बास से राब्ता कायम करने का ऐलान आज किया। 15 से 16 बरस इस बात को भी हो चुके हैं। 1986 में आज ही के दिन हिस्पानिया ने इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया, आज ऐलान हुआ था। और इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स अव्वल के खिलाफ आज के दिन 1649 में मुकदमा शुरू हुआ, जिसके तहत 24 सालों तक इन पर कार्रवाई चलती रही। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1839 में यमनी शहर उदन को आज ही के दिन फतह किया। फ्रांसीसी फौजियों ने 1795 में आज ही के दिन यानी 19 जनवरी को हॉलैंड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसे बाद में नीदरलैंड का भी नाम दिया गया, लेकिन तबाही आज के दिन हुई थी फ्रांसीसी फौजियों की तरफ से। बरतानिया ने 1927 में अपनी फौजें चीन भेजने का आज ही के दिन फैसला किया था और आज ही का दिन था 19 तारीख का साल था 1956 जब सूडान में अरब लीग का नवा रुकन बनाने का आज का ऐलान हुआ था और बाकायदा अरब लीग के साथ आज के दिन सूडान 1956 में जुड़ गया था। चलिए जी, तारीखी पस मंजर के बाद जरा अब हकाइक की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि सरकार क्या कुछ बयान कर रही है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती मंसूबों को और नई सुबह के आगाज का जो ऐलान किया गया है किस तरीके से हो रहा है। यानी जी नाज़रीन, बात जरा सन्नत के हवाले से करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि सन्नती इनकलाब अगर आता है तो हर कौम की तकदीर पलट जाती है, बदल जाती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्री के हवाले से सरमायाकारी को यकीनी बनाने के हवाले से जहां पिछले 2 महीनों से लगातार हम मैराथन देख रहे हैं, कभी श्रीनगर के अंदर, कभी जम्मू के अंदर, कभी दुबई के अंदर। इस बीच खबर जो सामने आई है कि नई लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी को लेकर अब और ज्यादा गहमा गहमी जो है वो बढ़ी और सरकार के पास कमोबेश अभी तक 4000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, प्रपोजल्स आए हैं जिसमें सरमायाकारी की बात रखी गई है। और अगर इन 4000 एप्लीकेशंस को खंगालते हैं तो 44,000 करोड़ से ज्यादा रकम की सरमायाकारी जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है। और जब ये 44,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी, 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई है, इससे 1,84,000 के करीब रोजगार भी लोगों को फराहम किया जाएगा। इन एंगेजमेंट जो यहां पर होंगी, जो रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होगी वो 1,84,000 के करीब होगी। और ये सारी एप्लीकेशन जो है अब सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाई जा रही है। यानी 4,000 के करीब जो एप्लीकेशंस मूव हुई हैं, इन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाया जा रहा है और लैंड अलॉटमेंट एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के तहत किया जाएगा। और इस बात की जानकारी जो है वो कल भी जब लगातार मैराथन और मीटिंग्स हो रही थी तो कल भी एक और इजलास, आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास के खदुखाल का अहवाल जो है उस इजलास के अंदर की जो बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्रीज का जब रिव्यू कर लिया गया चीफ सेक्रेटरी की सदारत में तो उसमें 2-3 चीजें खुलकर सामने आई। एक ये कि अभी तक 4,000 एप्लीकेशंस मूव हुई हैं और उन 4,000 एप्लीकेशंस के अंदर सरमायाकारी 44,000 करोड़ रुपए तक है और 44,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और उसके साथ साथ 1,84,000 के करीब रोजगार भी फराहम किए जाएंगे इन दरख्वास्त दहंदगान की तरफ से जो सरकार के सामने है। तो सरकार ने इस पर एक मैकेनिज्म डेवलप किया कि अब हमने जी जमीन कैसे देनी है, जी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जहां पर जितनी होगी उसे उस तरीके से जमीन दीजिए। जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं कि माल बनेगा जी फिर बाजार जाएगा फिर वहां ना, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यानी फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करेंगे, इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम करेंगे, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ज्यादा जमीन भी देने की बात होगी। कैटेगरी को उस तरीके से तरतीब देने की कोशिश की जा रही है। ताहम माहौलियाती
तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से भी कल इस बात का फैसला लिया गया कि माहौलियात को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सरमायाकारी भी ज़रूरी है, बेरोज़गारी पर काबू पाना भी ज़रूरी है, लेकिन किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब ना हो। और ये जो एप्लीकेशन 4114 एप्लीकेशन जो मूव हुई है, जिसमें ये कहा गया कि उन्हें अलॉटमेंट्स की जाएं, उसमें अब यूनियन टेरिटरी के अंदर ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये पूरा मामला जो है वो तय पाया जाएगा और कमोबेश 18 महीनों के अंदर अंदर, यानी 1.5 साल के वक्फे के अंदर अंदर इसका असर जो है वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 18 महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल होंगी। और जहां पर 1,44,000 से ज्यादा रोजगार फराहम होने की बात हो रही है, वहां पर माना जा रहा है कि अगर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात करें तो ये रोजगार जो है वो 2 से 3 लाख के आसपास भी चला जाएगा। तो साल 2021-22 के अंदर आपको याद होगा कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कमोबेश 1392 केसेस जो थे उन्हें अप्रूव किया था PMEGP के तहत, और उस पर जो सब्सिडी दी गई है वो अभी तक 19.34 करोड़ रुपया दी गई है। और उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर केसेस थे 2810 केसेस, उन्हें जनाब क्रेडिट कार्ड फॉर आर्टिजन्स इन्हें सैंक्शन किया गया और इन्हें सैंक्शन की जो रकम है वो कुल थी 1.90 करोड़ के आसपास। और उसके साथ साथ जो कारीगरान हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, दीगर लोग हैं, उन्हें भी किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। कमोबेश 20 एग्जीबिशन जो है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की तरफ से मुल्क भर के अंदर और बैरून मुल्क लगाई गई है, जिससे आर्टिजन्स को काफी फायदा मिला है। इस बार चूंकि कल हमने बात की थी हैंडलूम जो है वो जनाब इंतहाई परेशान हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट हमारा इंतहाई जवाल पजीर हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर का कोविड और जिस तरीके की सूरत हाल है इसमें लोग काफ़ी परेशान हैं। तो इस पर अब कल एक और फैसला लिया गया है, वो ये है कि ई कॉमर्स के जरिए से, यानी कहीं ना कहीं ई बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें जम्मू कश्मीर की दस्तकारी को सर्टिफिकेट के साथ मुतारुफ कराया जाए, यानी हाँ जी ये ऑथेंटिक है और जम्मू कश्मीर का ही है और जम्मू कश्मीर का हैंडमेड है, मशीन मेड है, सारी चीजें उसमें डिटेल होंगी। इस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी की सदारत में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान इस बात का भी फैसला लिया गया है कि यहां पर भी एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि आर्टिजन्स को और कारखानादार हो या उसके बाद जो लोग इसके साथ जुड़े हों उन्हें किसी न किसी तरीके से फायदा हो, ताकि उनका माल मार्केट के अंदर हर वक्त दस्तयाब रहे और उन्हें ऑनलाइन मामला जो है वो चलते रहे। तो कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर जो रिव्यू लिया गया उसमें यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर सरमायाकारी भी होगी और उसके साथ साथ रोजगार के नए मौके भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। पहली बार इतने बड़ी शिद्दत के साथ सरकार जो है वो ये काम कर रही है, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। और सियासत में जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, अपनी पार्टी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका मानना है कि जनाब जम्मू कश्मीर को सेल पर रखा गया है और अब जब मुल्क के अंदर कोई खरीदार मिला नहीं तो अब शेखों को कश्मीर को बेचने की कोशिश की जा रही है, जिस पर पलटवार पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरीके के बयान देने से बेहतर होता कि वो माजी में देखते कि उन्होंने क्या काम किया और जो हम अब करने जा रहे हैं, यानी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो करने जा रही है उससे कितना फायदा रियासत को मिलेगा। तो बहरहाल बयानात, काउंटर बयानात अपनी जगह। इस बीच हमने आपको बता दिया कि कितने 4000 के करीब दरख्वास्तें जो है वो सरकार के सामने है और इस पर कमोबेश 44,000 करोड़ रुपए की जो है वो सरमायाकारी की उम्मीद सरकार को है आने वाले 1-1.5 साल के दौरान। तो ये तो थी बात सरमायाकारी की। जी आसिफ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी या तलबा कह लीजिए इस वक्त मुल्क के बाकी हिस्सों में तालीम की गर्ज से जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ रियासतों में, कुछ यूटीज के अंदर मुबैना तौर इस तरह की वारदातें भी सामने आई है जहां उन पर तशद्दुद हुआ हो। इसी तरह का एक और मामला हमारी पड़ोसी रियासत पंजाब से सामने आया है, जहां पर कश्मीरी तलबा के साथ मुबैना मारपीट का केस दर्ज किया गया है। खरार इलाका है और पीर के रोज तकरीबन 7 बजे के आसपास जहां 3 कश्मीरी तलाब के साथ तशद्दुद हुआ और तलबा पर जब तशद्दुद किया गया, नोटिस में पुलिस के आया तो पुलिस ने भी अब तहकीकात इसमें शुरू कर दी। लेकिन बताया यह जाता है, जो इब्तदाई तफसीलात सामने आई हैं कि 20 से 30 लोग जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं, वहां पर इन कश्मीरी तलबा को मुख्तलिफ किस्म के सवालात, इन पर ताने तंज कसे जाते हैं और उसके बाद इन पर हमला किया जाता है, जो इस तरह की सो फॉर जो रिपोर्ट सामने आई है।
ये मामला अगर पुलिस के पास पहुंचता है तो तब भी इन तलबा को मारपीट के बाद मजीद धमकी दी जाती है कि अगर आप पुलिस में शिकायत करते हैं, उनके खिलाफ केस करने के लिए जाते हैं तो इस इकदाम के खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी तलबा को धमकियां मिलती है कि वो इस मामले को पुलिस तक ना पहुंचाएं। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी तलबा के मुताबिक कि खरार में उनने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए पुलिस हुकाम को आगाह कर दिया है कि उनके साथ जब मारपीट हो रही थी तो उन्हें इस तरीके से भी धमकी मिली और पुलिस की तरफ से यकीन दिलाया गया है 3 कश्मीरी तलबा को जब मारा गया है। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने मारपीट की उनकी शनाख्त होना बाकी है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पर मुसलसल पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने तशद्दुद किया, एक सोसाइटी के अंदर दाखिल होते हैं 20 से 30 लोग हुजूम की शक्ल में और इन 3 तलबा के साथ मारपीट की जाती है। इनमें हालांकि तीनों की हालत फिलहाल मुस्तहकम बताई गई है, खतरे से बाहर है। लेकिन इस तरह का ये पहला वाकया किसी बैरूनी रियासत या यूटी के अंदर नहीं है। इससे पहले भी हमने इस तरह के वाकया देखे थे। लेकिन पंजाब के अंदर जहां पर हुकूमती सतह पर कई एनजीओज ने, कई जो गैर सरकारी तंजीमें हैं वो भी कश्मीरी तलबा को मुश्किल हालात में बचाने के लिए आगे आई थी। इन सब के बीच में इस तरह के जब हालात बनते हैं तो पुलिस भी वक्तन फक्तन सख्त नोटिस लेती है। अब जब दोबारा 3 कश्मीरी तलबा पर मारपीट का इल्जाम लगा है तो गिरफ्तारी अभी तक कोई नहीं हुई है, चूंकि अभी तक शनाख्त होना बाकी है किन लोगों ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। और दूसरी बात कि खरार प्राइम सिटी के आसपास जहां पर 7 बजे के करीब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, पुलिस में कंप्लेंट चली गई है, शिकायत दर्ज कर दी गई है, तहकीकात भी जारी है। लेकिन अभी जिस बात का इंतजार है कि इस तहकीकात को तब कामयाबी तक पहुंचाया जाएगा, पुलिस कामयाबी से हमकिनार होगी जब उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद किया, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। 30 के करीब लोगों की इब्तदाई जो इतलात सामने आई है उसमें हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इस वाक़े को अंजाम देने वाले लोगों की तादाद बताई जाती है। बढ़ते हैं आगे बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया के कुछ अहम फैसलों की। वबाई मर्ज है और 6 से 7 महीनों का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में टूट गया है जब कोविड के ताजा तरीन केसेस सामने आए हैं। लेकिन सरकारी सतह पर हालात से निपटने के लिए एक के बाद दीगर इमरजेंसी जैसे हालात में फैसला लेने पर इंतजामिया मजबूर है। और इसी के बीच एक और बड़ा फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया महकमा सेहत दोनों सूबों के अंदर यानी जम्मू कश्मीर में इस वक्त फैसला ले चुकी है, जहां पर कोविड से बचने के लिए इसे सबसे बड़े इकदामात में से एक माना जा रहा है। यानी लाइन 2 को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, क्योंकि लगातार ये क्यों बनाने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ लगातार कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इस बीच सरकार ने तीसरी लहर की दस्तक जो पूरे मुल्क के अंदर है, इसको देखते हुए अब एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट अक्रॉस द जम्मू कश्मीर है, उन्हें फिलहाल 3 महीने के लिए जो है वो काम पर लगाने का फैसला ले लिया है। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियां फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के तहत 3 महीने को देने के लिए बात कही गई है। और ये बात तब कही गई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर 4651 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं। और जब कोरोना पॉजिटिव केसेस की हम बात करते हैं तो जम्मू की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले जरा याद रखिएगा, जहां एक तरफ से एमबीबीएस स्टूडेंटों को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को, टेक्नीशियंस को वापस बुलाया जा रहा है, जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में देखा था। वहीं पर आला तरीन अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी अहलिया और उनके बच्चे कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जम्मू के अंदर। उसके साथ साथ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां से 10 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सैनिक स्कूल से 4 केसेस सामने आए हैं। बोर्ड से कुछ और जो है मुलाजमीन वो स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से जम्मू से पॉजिटिव आए हैं। आधार ऑफिस जहां पर आधार अपडेशन होता है वहां से कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं। और इस तरीके से कई इलाकों को दोबारा से माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स के अंदर भी तब्दील करने की बात जो है वो कही गई है। डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने कल एक हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, क्योंकि लगातार वहां से पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। इसी तरीके से जब हम जम्मू की अभी बात करें तो सांबा इलाके के अंदर आपको याद होगा कि कुछ इलाकों के अंदर टेस्टिंग की गई तो 40 के करीब एक ही गांव से पॉजिटिव पाए गए थे। फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई तो 27 गांवों के अंदर मजीद कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो पाए गए हैं। तो इसके तहत सांबा के कई इलाकों के अंदर भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जो है वो बनाए गए हैं। माता वैष्णो देवी पर दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों की सैंपलिंग होती है जी कटरा के अंदर, तो कल भी तकरीबन 12 के करीब लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद वहां पर सैनिटाइजेशन और उन्हें वापस भेजने का काम भी शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कल एक बार फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए हैं। 5
इलाके ऐसे हैं जम्मू के अंदर जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं जब जरा असली खबर की ओर आऊं, जो हमने पहले आपसे शुरुआत की थी कि जनाब ये जो नर्सिंग ऑर्डरलीज और डॉक्टर्स की लेने की बात है, तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कल साफ कर दिया गया है और डायरेक्टर सिक्किम से यह कह दिया गया है कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी, कठुआ से कह दिया गया है कि वो एंगेज करें जी मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ड्यूटियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो इन सभी डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है उसमें यह कह दिया गया है कि 33% जो अवेलेबल स्टूडेंट्स हमारे पास है, यानी अगर 100 बच्चे जेएमसी के अंदर है तो 33 बच्चों को उठाया जाए, उन्हें फिलहाल इस ड्यूटी के लिए जो वो लगाया जाए, उन्हें एंगेज किया जाए और उनकी सर्विसेज को कोविड के लिए इस्तेमाल किया जाए यूनियन टेरिटरी के अंदर। यानी अगर आप राजौरी के अंदर है तो आपकी सर्विस राजौरी के अंदर ही होनी है, डोडा के अंदर है तो डोडा के अंदर ही है, श्रीनगर तो श्रीनगर के अंदर ही है। तो इस बीच जो एंगेजमेंट रूल्स बताए गए हैं मेडिकल पीजी इंटर्न के लिए, उसके लिए 25,000 रुपया पर मंथ, और मेडिकल यूजी अंडर ग्रेजुएट इंटर्न और फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए 22,000 पर मंथ। फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग वो एंटाइटल होगी जी 20,000 रुपए के लिए, और फाइनल ईयर जीएमसी स्टूडेंट के लिए जी 18,000 होगा जी। तो इस तरीके से जो सरकार ने एक बार फिर, जो हमने देखा था फर्स्ट वे में इस तरीके का अरेंजमेंट किया था, अब सेकंड वे में भी इस अरेंजमेंट को, थर्ड वे में इस अरेंजमेंट को दोबारा से लिया गया है और यह माना जा रहा है कि सेकेंड लाइन जो मेडिकल के अंदर है, चाहे वो डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको तैयार रखने की जरूरत थी। यही वजह कि कल हंगामी बुनियादों पर यह फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। तो बात कोरोना की हो रही है तो फटाफट से आपको जरा यह भी बताते चले कि तादाद क्या कुछ है जी आसिफ। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के जो आदादोशुमार है उसमें पहला खुलासा यह होता है कि हर तीसरा शहरी मरकज के जेर इंतजाम इलाके में कोविड से मुतासिर है, जो तहकीक सामने आई है। पिछले 24 घंटों में देखेंगे तो तकरीबन 6 से 7 महीने का रिकॉर्ड टूटा, 4651 नए केसेज आए, जम्मू में 1500 से ज्यादा, और वादी के अंदर तशवीश का इजहार सिर्फ इस बात पे नहीं कि 3000 से ज्यादा केसेज, बल्कि पॉजिटिविटी रेशो हर जिले के अंदर सबसे ज्यादा देखी जा रही, जो मकामी सतह पर इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में साबित होगा। लेकिन हर लोकल लेवल पे आप देखेंगे जो तहकीक बताती है कि हर तीसरा शहरी जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड पॉजिटिव या कोविड इन्फेक्टेड है, जिसकी वजह से इस वक्त परेशानियां इंतजामिया के लिए, इस वबा पर कंट्रोल करने वाले और उन इदारों के लिए जो सरकार के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। कई बैंकों की ब्रांचें बंद करनी पड़ी हैं, ब्लॉक ऑफिसेज बंद करने पड़े हैं, जब मुख्तलिफ हिस्सों में आप देख रहे हैं कोविड पॉजिटिव कई मुलाजमीन के टेस्ट सामने आए हैं। अब चूंकि रैपिड टेस्टिंग का सिलसिला तेज किया गया है, थोड़ी देर में आपको ये भी बताएंगे कि हर स्टेट और यूटी के अंदर कितने केसेस हैं, पोर्टल क्या कुछ बताता है, सरकार पर उस पर क्या फिगर सामने आए हैं। लेकिन जो ओवरऑल रिव्यू करते हैं हर जिले का, तकरीबन हर जिले के अंदर 1 से 2 बैंक ब्रांचेस, ब्लॉक्स, सरकारी दफातर या कोई ना कोई कोचिंग सेंटर या कोई इदारा अगर कहीं पर चलता था, तालीमी निजाम अगर कहीं पर थोड़ा बहुत था। वादी के अंदर तो विंटर वैकेशन चल रही हैं, लेकिन जम्मू प्रोविंस के अंदर स्कूल और यूनिवर्सिटीज तक बंद करनी पड़ी हैं। अब जो इन सब के बीच में बढ़ते कोविड की तादाद जब है, तो कश्मीर के अंदर भी मजीद फैसले लिए जा रहे हैं, जम्मू के अंदर भी, और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से भी एक और बड़ा फैसला लिया गया है। 22 तारीख को, यानी जो हफ्ते को एक बड़ा इम्तिहान होना था, मुख्तलिफ पोस्ट के लिए इम्तिहान होना था, वो अब 24 को कर दिया है। चूंकि जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन परसों से फिर लगेगा, हफ्ता और एतवार को वहां बंद रहेगा, तो बंदिशों के बीच में ये पेपर नहीं लिया जा सकता। अब मंडे को रखा गया, 22 के बजाय 24 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम एसएसआरबी की बात करें तो लगातार कुछ लोग इस बात की एतराज करें कि जनाब इम्तिहानात को आप कैसे ले रहे हैं, जब हर तीसरा आदमी एज पर सर्वे कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, उसको सिम्टम्स है, तो किस तरीके से जनाब आप ये लेंगे। और जिस शिद्दत के साथ अब केसेस सामने आ रही हैं, उसमें बहुत सारे तलबा ऐसे होंगे जिन्होंने इम्तिहान में देना होगा, तो वो कैसे देंगे। इस पर अभी तक भी न तो सरकार की तरफ से कोई वजाहती बयान आया है और न ही एसएसआरबी की तरफ से कोई बात जो है वो सामने रखी गई। तो दरख्वास्त हमारी है कि इसको जरा हमदर्दाना गौर किया जाए। अगर कुछ दिन और इसमें डिले होता है, जहां इतना डिले वहां कुछ और दिन डिले कीजिए, ताकि ये चीज जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो कि हर कोई आदमी जो है वो आ सके। नंबर 1। नंबर 2, जब हम आपके सामने ये बता रहे थे कि नए जनाब पैरामेडिकल स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट होनी है, वो किस लिए हो रही है। 46 डॉक्टर्स
जिनमें 22 MBBS स्टूडेंट, 15 पैरामेडिकल्स हैं, वो जनाब कल GMC श्रीनगर और एसोसिएट अस्पताल के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये शिद्दत है जी इस पूरे मामले की। हर तीसरा फर्द अगर कोरोना पॉजिटिव है तो इसका भी आप ख्याल रखिए। और जब हर दिन डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव होगा तो देखेगा कौन अस्पतालों के, तभी जाकर सरकार ने वो वाला फैसला लिया था जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था। और कल की जब हम बात करते हैं तो कल जब मैंने जम्मू की डिटेल्स आपके सामने रखी तो चाडूरा बडगाम का इलाका, जहां पर बैंक ब्रांच को बंद करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ जब आप आगे देखेंगे तो ब्लॉक मेडिकल जो उड़ी के अंदर जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वहां पर रैंडम सैंपलिंग की गई, कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए, बंद करना पड़ा। जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट वेस्ट होना था वो फिलहाल जनाब रोक दिया गया है। लेकिन कश्मीर प्रोविंस की जब आप बात करते हैं तो श्रीनगर शहर ट्रिपल डिजिट के अंदर 957 लोग पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के दौरान पॉजिटिव पाए गए, चाहे वो रैट हुआ है या रैंडम टेस्टिंग हुई है। बारामुल्ला के अंदर भी ट्रिपल डिजिट है जी, 633 यानी 633 लोग वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़गाम 411 नंबर पर यानी 411 लोग वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव है। पुलवामा के अंदर डबल डिजिट है, 96 है। कुपवाड़ा सरहदी जिला का कुपवाड़ा जहां पर रैंडम सैंपलिंग की गई, 209 लोग वहां पर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अनंतनाग 253 लोग वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बांदीपोरा में 140 के करीब, गांदरबल में 171 और इसी तरीके से कुलगाम के अंदर 215 और शोपियां के अंदर 21 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो ये हमें डिस्ट्रिक्ट के हवाले से खबरें थी जो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन बहुत बड़ी मामला जो इस वक्त है वो ये है कि शिद्दत के साथ ये बढ़ रहा है। और सूबा कश्मीर में जहां 3105 और जम्मू डिवीजन में 1546 पॉजिटिव केसेस हुए हैं, तो शिफायाब कितने लोग हुए हैं? कमोबेश 900 लोग शिफायाब भी हुए हैं। तो एहतियात बहुत ज्यादा बरतिए। और वादिया कश्मीर में फ्लू भी चल रहा है और इसके पीछे भी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। फ्लू और जो सिम्टम्स अभी ओमिक्रॉन या कोविड के हैं वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी खौफ, दहशत का माहौल पूरी वादी कश्मीर में अंदर इस वक्त है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हालात हैं, उसमें हर तीसरा आदमी इस वक्त कोरोना सिम्टम लेकर आगे चल रहा है। जी फैक्ट ये भी है इशफाक, जहां पर हम दिल्ली या मुंबई के अंदर देख रहे हैं आज थोड़े से केसेस कम हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुवाजना करने पर पता ये चलता है कि यूनियन टेरिटरी में आज 4651 केसेस जो आए हैं वो दिल्ली यूनियन टेरिटरी के अंदर, जहां पर हमसे ज्यादा इकदाम उठाए गए, सख्त पाबंदियां लगाई गई, माइक्रो कंटेनमेंट जोन तकरीबन 1.5 साल रहे, इसके बावजूद भी हम उस फिगर को छूने जा रहे हैं जो दिल्ली के अंदर था। यानी योमिया केसेस, एक दिन के अंदर आने वाले दिल्ली के अंदर जो केसेस थे वो एवरेज 5,500 के करीब थे। उस हिस्से तक आज जम्मू कश्मीर बड़ी आसानी बड़ी दिलचस्प बात है। जब हम ये बता रहे थे कि ना जनाब मुल्क भर के अंदर जी थोड़े से कोरोना केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन सवाल खुद वजारत सेहत ने इस पर उठाए हैं, क्योंकि वजारत सेहत का मानना है कि कई रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के अंदर टेस्टिंग जो हो रही है, सैंपलिंग जो हो रही है, उसे कम कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सारे आप जब हर जिले के अंदर देखेंगे तो पॉजिटिविटी रेशो भी ऊपर गई है, जो महकमा सेहत के ताजा तरीन आदादोशुमार ये बताते हैं। अब जब कोविड-19 के हवाले से बात हो रही है तो इम्तिहानात पर आपको अपडेट कर दिया है, लेकिन बढ़ते कोविड के केसेस के बीच मरकजी सरकार की तरफ से रियासतों को हिदायत दी गई है और कुछ शिकायत टेक्नोलॉजी के जरिए पता चली है। मकामी सतह पर टेस्टिंग में इजाफा करने की जरूरत है। ICMR का जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है, उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर यह पता चला है कि हर स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर जहां पर ट्रैकिंग का अमल तेज करके टेस्टिंग तेज होनी चाहिए थी, यानी TTT फॉर्मूले पर सरकार काम कर रही थी, लेकिन पता यह चला है कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर टेस्टिंग बहुत कम हुई है। अगरचे कोविड में इजाफा हुआ है, इसके बावजूद भी शायद कहीं ना कहीं उन केसेस को कम करने के लिए हो सकता है कि मकामी सतह पर यह भी इकदाम हो। लेकिन अब जब टेस्टिंग कम हुई है तो इन सब के बीच में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मरकजी हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि मजीद मेजर उठाए जाएं, इकदाम इफेक्टिव होने चाहिए और इस वबाई मर्ज से बचने के लिए, काबू पाने के लिए हर इलाके तक, हर शहरी तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है ताकि टेस्टिंग के जरिए कम से कम पता चले वो मजीद लोगों को इन्फेक्टेड ना करे। इस बीच जो मरकजी सरकार की तरफ से एक खत रवाना किया गया तमाम स्टेट्स को और यूटीज को, जिसमें कहा गया कि चूंकि पहले भी जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी थी उसकी कुछ सिफारिशात हर रियासत के सामने थी, जिसके मुताबिक इकदाम उठाए जाते हैं
कहां पर आपको इमरजेंसी में कोविड हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कहां पर इमरजेंसी में आपको मजीद सख्ती बरतने की जरूरत है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स कहां बनाने हैं। तो उन टेक्निकलिटीज को देखते हुए मरकजी सरकार की तरफ से एक और खत वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें मजीद मजबूत स्ट्रेटेजी अपनाने और सख्त बंदिशें भी अगर कई जगहों पर लगाने पड़े तो उस पर भी मुसलसल रियासतों से रुजू किया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि पोर्टल के जरिए पता चला है कि बढ़ते केसेस के बीच टेस्टिंग भी थोड़ी सी कम हुई है और उन सभी चीजों को बढ़ाने के लिए अब इजाफा करने पर जोर दिया जा रहा है। जिन एरियाज के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर आबादी का तनासुब ज्यादा है, और उन सारे एरियाज में पहुंचकर टेस्टिंग को और भी तेज करना है। और जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी जहां पर पॉजिटिविटी रेशियो इस वक्त 8 से 10% जा रही है सरकार के आदादोशुमार के मुताबिक, उन केसेस के अंदर मजीद टेस्टिंग की जरूरत है। जहां पर आईसीएमआर के पोर्टल के जरिए पता चला, वेब पोर्टल से ये जानकारी मिली कि केसेस गुज़श्ता दिनों के मुकाबले कम हुए। उन केसेस को कम करने के लिए यह इकदाम नहीं हो सकता है एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक, टेक्निकल कमेटी के मुताबिक, कि केसेस कम करने के लिए आप टेस्टिंग कम कर दें, बल्कि इस टेस्टिंग को मजीद ज्यादा और तेज किया जाना चाहिए। मरकज ने रियासतों और यूटीज को खत रवाना कर दिया है। चलिए जनाब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो मजीद इकदाम क्या कुछ उठाए जाने हैं एयरपोर्ट पर वो भी आपको बताएंगे, और फिर आगे बढ़कर आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्किद होने जा रही है, उससे कबल क्या कुछ सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं उस पर बातचीत करेंगे, और साथ साथ कोचिंग सेंटर्स के हवाले से भी आज बात करेंगे, क्योंकि मामला आपका है, हमारा है और रियासत का है, इसलिए बात बहुत ज्यादा बनती है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।